नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमारी चर्चा केतु का 12 भावों में प्रभाव पर चल रही है। कल हमने मेष से लेकर कन्या राशि तक अर्थात प्रथम भाव से लेकर छठे भाव तक यदि केतु स्थित हो तो क्या प्रभाव प्राप्त होगा, इसके बारे में जाना। आज हम 7वें भाव से लेकर 12वें भाव तक यदि केतु स्थित हो तो कैसा प्रभाव देता है, इसके बारे में जानेंगे। केतु के बारे में हमने ये जाना, केतु किन किन चीज़ों का कारक ग्रह है, केतु किस प्रकार से हमारे जीवन में कार्य करता है। केतु प्रारंभ भी है और अंत भी है। काल पुरुष की कुंडली में पहला नक्षत्र केतु का होता है। अतः जिस चीज़ का समापन होता है उसी का पुनः आगमन होता है। हमारे जीवन के साथ भी यही घटना निरंतर गति करती है। जब हम इस शरीर को छोड़ते हैं तो यह आत्मा किसी अन्य शरीर को धारण करती है। इसीलिए केतु जड़ भी है और शिखर भी है। तो केतु को समझने के लिए हमने केतु के कारकत्व को समझा। आज हम 7वें भाव की चर्चा करते हैं। 7वां भाव हमारे दाम्पत्य का होता है, बिजनेस पार्टनर का होता है। हमारे जीवन में हर उस व्यक्ति का होता है जिससे हम प्रभावित होते हैं, और यह प्रभाव हमारे जीवन पर इतना अधिक डालता है कि हमारे जीवन को बदल कर रख देता है। जैसे दाम्पत्य भाव, तो आपको पता है विवाह उपरांत लड़का हो या लड़की हो, उसका पूरा जीवन बदल जाता है। फिर वह चाहे उसकी सोच हो, समझ हो, रिश्ते हों, जिम्मेदारी हो, दायित्व हो, अधिकार हो, हर क्षेत्र में उसका संपूर्ण परिवर्तन हो जाता है। इसलिए 7वें भाव को हम अपने जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन के साथ देखते हैं। और 7वें भाव में यदि केतु हो तो केतु को जैसे हम जानते हैं ये डिटैचमेंट का कारक ग्रह है। ये हमारी आंतरिक यात्रा का कारक ग्रह है, और जो समाज है वह हमारे बाहरी वातावरण को दिखाता है। इसलिए 7वें भाव में केतु के होने पर दाम्पत्य भाव हो चाहे बिजनेस पार्टनर हो, संबंध विच्छेद की संभावना बनी रहती है। और 7वें भाव में यदि केतु हो तो हमें पितरों की सेवा करनी चाहिए। हमारे पूर्वजों के जो संस्कार हैं उसके अनुसार हमें अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए, क्योंकि केतु पितरों का भी कारक ग्रह है। ठीक इसी प्रकार से 8वें भाव में यदि केतु हो तो 8वां भाव हमारे रिसर्च का है, सर्जरी का है, ज्योतिष का है, साधना का है,
गहराई का है, अन्वेषण का है, खोज का है, ऑडिट का है और मृत्यु का है। और 8वें भाव में केतु के होने पर ज्योतिष को जानना, छिपे हुए रहस्यों को उजागर करना, छुपे हुए रहस्यों को जानना, यही केतु प्रभाव देते हैं। नवम भाव जैसा कि हमारा भाग्य भाव होता है, हमारे धर्म का होता है, लंबी यात्रा का होता है, गुरु का होता है, पिता का होता है, बुजुर्गों का होता है। और केतु स्वयं गुरु है, हमारे एंसेस्टर है, जो हमें इस दुनिया में लाए हैं और इस दुनिया के नियमों से हमें अवगत कराकर इस दुनिया में अपने जीवन को जीने का जो मार्ग बताया है वह हमारा नवम भाव है। इसलिए नवम भाव में केतु के होने पर अपने गुरुओं की, पितरों की, पिता, बुजुर्ग सभी का सम्मान करना चाहिए। और पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारी धारणा, जो हमारे रीति रिवाज है, उनका सम्मान करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से 10वां भाव जो हमारे कर्म को दिखाता है, और केतु जो कि विच्छेद का कारक ग्रह है, तो 10वें भाव में केतु के होने पर हमारे किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है। जब हम कोई कार्य करना चाहते हैं तो बहुत तेज़ी से शुरू करते हैं और पूर्ण होने से पहले ही हमारा मन विचलित हो जाता है, कार्य में मन नहीं लगता है, सुकून नहीं मिलता है। इस प्रकार से हमारे कार्य में परिवर्तन हो जाता है, स्थान परिवर्तन हो जाता है। इसको उपयोगी बनाए रखने के लिए हमें बहुत निम्न स्तर से उसको शुरू करना चाहिए, क्योंकि केतु जड़ है, अर्थात उस रूट से शुरू करना चाहिए। उस रूट्स के बारे में जानकारी करके करना चाहिए जो उस कार्य की रूट्स हैं, जड़ है। इसी प्रकार से 11वां भाव हमारी इच्छा पूर्ति को दिखाता है, लाभ को दिखाता है, बड़े भाई बहनों को दिखाता है, हमारे सोशल सर्किल को दिखाता है। और यहाँ पर केतु के होने पर, केतु जो कि देने की प्रवृत्ति रखता है और इच्छा पूर्ति हमारी स्वार्थ है, तो 11वें भाव में केतु के होने पर व्यक्ति त्यागी और समर्पण भाव का होता है। वह सदा सब कुछ दे देने की इच्छा रखता है। इसी प्रकार से 12वां भाव हमारे व्यय को दिखाता है, और केतु जब 12वें भाव में होता है तो केतु को ये भाव बहुत पसंद है, क्योंकि यहाँ केतु को एकांत मिलता है, साधना मिलती है, चैतन्य मिलता है। यहाँ व्यक्ति के 12वें भाव में केतु होने पर व्यक्ति फकीर के स्वभाव से अपना जीवन निर्वाह करता है। जन्म मरण में वह कोई समानता समझता है, अंतर नहीं करता है। वह जानता है कि मृत्यु निश्चित है,
जन्म का अंत ही मृत्यु है, मृत्यु का प्रारंभ ही जन्म है, इसलिए उसके लिए जन्म और मृत्यु समान होती है। उस व्यक्ति का ओरा बड़ा विशाल होता है। जिस व्यक्ति के 12वें घर में केतु होता है उसका ओरा क्षेत्र विशाल होता है। वह व्यक्ति ब्रह्मांड के बहुत नज़दीक होता है, अर्थात ब्रह्मांड की जानकारी रखता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी उसके पास होती है। इस प्रकार से 12 भावों में केतु के स्थित होने पर हमें प्रभाव प्राप्त होते हैं। तो हमने अभी तक ये जाना कि केतु किन किन चीज़ों का कारक तत्व रखता है और हमारे कुंडली में 12 भावों में कौन से भाव में स्थित है और उस भाव से हमें किस प्रकार का प्रभाव प्राप्त होगा। हमारी मुख्य चर्चा चल रही थी 2025 30 मार्च 2025 को जो ग्रहों ने राशि परिवर्तन किया था, उस स्थिति में ब्रह्मांड में 8 ग्रहों की दृष्टि केतु पर थी और गुरु 2025 से 2033 तक 8 साल अतिचारी हैं और केतु 2032 में मेष राशि में अपने अश्विनी नक्षत्र से गोचर करेंगे। वह कालपुरुष की कुंडली का पहला भाव, पहला नक्षत्र होता है। अतः वह समय पूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुका होगा, जिसे हम इस युग को परिवर्तन युग कह रहे हैं। वह 2025 से शुरू होकर 2032 तक पूर्ण हो जाएगा और हम देखेंगे कि समस्त जनमानस का विचार, उसकी सोच जो अभी अर्थयुग की ओर जा रही है, जो स्वार्थ की ओर जा रही है, जिसके पास कोई मंजिल नहीं है, जो केवल एक दौड़ में शामिल है, उस दौड़ का अंत कहाँ है उसे नहीं पता है। इसलिए गुरु और केतु मिलकर इन 8 सालों में आम जनमानस को उस धर्म की, उस ज्ञान की चेतना प्रदान करेंगे जो हमारे एंसेस्टर्स का है, जिनके पास कुछ नहीं होने पर भी वे बहुत प्रसन्न अपना जीवन यापन करते थे और बहुत कुछ होने पर भी वे आम जनमानस के साथ अपना जीवन निर्वाह करते थे। किसी भी तरीके का तकनीकी साधन नहीं होने के बावजूद हमारे एंसेस्टर्स के पास वह ज्ञान था जिससे वे ब्रह्मांड को जान सकते थे। उनकी साधना, उनकी आत्मा, उनकी चेतना इतनी प्रबल थी। और गुरु केतु हमें उसी मजबूती को प्रदान करने के लिए इन 8 सालों में हमें अपना प्रभाव प्रभावित करेंगे। इस प्रकार से आप अपनी कुंडली में गुरु केतु के संबंध को देखकर और आप अपने जीवन के उद्देश्य को समझकर समय के साथ स्वयं को परिवर्तित करते हैं, स्वयं के सोच विचार को परिवर्तित करते हैं, तो यह ग्रहों का गोचर आपको शुभ फल प्रदान करेगा। अन्यथा हमें मालूम है, हम सभी लोग जानते हैं, जिस संसार में हम जीवित हैं, जीवन निर्वाह कर रहे हैं, उस संसार का अपना एक नियम है। फिर वह चाहे हमारा घर हो, हमारा समाज हो, हमारा कार्य क्षेत्र हो,
हमारा धर्म हो, हमारी आस्था हो, विश्वास हो, सब जगह एक नियम लागू होता है और उस नियम को निभाने के लिए हमें अवसर प्रदान किया जाता है और उसमें त्रुटि होने पर हमें दंड प्राप्त होता है। यही कार्य ग्रह करते हैं। यदि हम ग्रहों के अनुसार स्वयं को ढालते हैं और कार्य करते हैं तो ग्रह हमें सुफल प्रदान करते हैं, सही मार्ग प्रदान करते हैं। और यदि हम ग्रहों के अपोजिट कार्य करते हैं तो फिर ये ग्रह हमें दंड प्रदान करते हैं जो हमें भोगना होता है। जय हिंद, जय भारत।